जय श्री कृष्णा। मनुष्य की जीभ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला शब्द अगर कोई पैदा हुआ है तो पहला शब्द है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद का भी पहला कोई मंत्र है, उसे पहले ही मंत्र का कोई पहला शब्द अग्नि है और अपनी जीभ पर बैठी है ये रस बनकर, ऊर्जा बनकर, तेज बनकर। जिह्वा बहुत पावरफुल है। आपकी जीभ इधर उधर हो जाए तो पता नहीं क्या कर देती है। फिर बाद में लोग सफाई देते रहते हैं, अरे टंग स्लिप हो गई। शुरुआत में कहते रहते हैं चलो अपने शब्द वापस ले लो या अपने शब्द वापस लेते हैं। आपने बोल कैसे दिया? मन में कहीं होगा तभी बोला ना। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। यहाँ पर धन्यवाद उन्हें करना चाहिए। बात बात में सॉरी, बात बात में सॉरी। जीवन में एक ही बार सॉरी बोलना पड़े ऐसा बोलिए, बार बार सॉरी नहीं बोलना पड़े। दशरथ ने प्रतिज्ञा की, मेरी जिह्वा पर असत्य नहीं आएगा। ये शपथ है मेरी, मैं धर्म नहीं त्यागूंगा। असत्य संभाषण नहीं होगा, अप्रिय नहीं बोलूंगा, कटु नहीं बोलूंगा। वाणी यज्ञ है, शब्द यज्ञ है। वो सुहा तो बाद में होगा, पहले तो शब्दों से यज्ञ होता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ में जप यज्ञ मैं हूं। और भाई यज्ञ तो अग्नि से होता है। भगवान से पूछा सबने, कौन से यज्ञ में आप हैं? कौन से यज्ञ में आप रहते हो? वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ? तो भगवान ने कहा मैं स्वयं यज्ञ में हूं। जप यज्ञ और मैं जिह्वा पर रहता हूं। जप यज्ञोऽस्मि। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं इसमें एक कठिनाई आ गई है। क्या? सुनिए, आप जल्दी बोलना चाहते हैं, उत्तम रहना चाहते हैं, बिना सुनकर अभी कोई बोले उससे पहले आप बोल पड़ेंगे। आपको शीघ्रता है उत्तर देने की, टिप्पणी देने की, प्रतिक्रिया देने की, तो प्रतिक्रिया में देर लगाइए। जो झटपट आप पोस्ट कर देते हो 1 या 2 घंटे रुकिए। मेरी बात समझ रहे हो? पोस्ट का मतलब आप समझे कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। तब तक तो वायरल हो जाएगा, आप बोल देंगे, पोस्ट कर देंगे बातें। दशरथ ने कहा मेरा यज्ञ जिह्वा से होगा। जिह्वा कभी असत्य संभाषण नहीं करेगी, कटु वचन नहीं बोलेगी, दुर्वचन नहीं कहूंगा। अपने को साध के रखो, मर्यादित रखो, व्यवस्थित रखो, संतुलित रखो। दशरथ ही ऐसा कर सकते थे। इतना बल अर्जित कर लिया शास्त्र संबद्ध जीवन से, गुरु द्वारा उपदेशित जीवन से। वो विनय पूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहते हैं अपने गुरुदेव के सामने। दशरथ जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा का अनुपालन, शास्त्र की आज्ञा का पालन। और आप भी जब चाहते हो जीवन में, जब का अर्थ पता है क्या है? पूरी धरती, पूरी प्रकृति पराभूत हो जाएगी, आपके सामने पराजय स्वीकार कर लेगी। धरती, अंबर, जलवायु, नक्षत्र, इनका स्वामी यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि, ये सब पराधीनता स्वीकार कर लेंगे। बस एक ही काम करना है, वेद विहित जीवन जीना है। गुरुदेवों से जाकर पूछो कौन से नियमों का पालन करें। गुरुओं के पास जाइए। यदि नियमों का पालन करोगे तो नियम कष्टकारक नहीं है, भयकारक नहीं है, कठिन नहीं है। विश्वास तो कीजिए।
सांस लेने में कोई कठिनाई होती है? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पानी पीने में कोई कठिनाई है क्या? कोई परेशानी नहीं है। खाना खाने में नहीं है, रसगुल्ला खाने में कोई समस्या नहीं है, अन्न लेने में समस्या नहीं है, फल लेने में कोई कठिनाई नहीं है। सच मानिए, उससे भी सरल है ये नियम। वैदिक नियम एक ही नियम है। पहला क्या? सत्यम वद धर्मम वद। सत्यम वद धर्मम चर। हमने जटिल मान लिया है, हमने कठिन मान लिया है। घर के बच्चे कहते हैं ये तो माता पिता कर लेंगे घर पर। अरे ये तो बहुत सरल है, पर हम कठिन मानते हैं। ये बहुत सरल है, बहुत सहज है, ये तो बहुत इजी है। अपने स्वभाव में लौटना, इससे सहज क्या हो सकता है भला? ऐसे महाराज दशरथ, ये दशरथ नाम क्यों पड़ा? ये 10 इंद्रियां इन्होंने जीत ली। और जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, और इनमें पहली इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा। जिसने जीभ जीत ली, जिसने रसना जीत ली, रसना पर नियंत्रण कर लिया, उसकी जय कौन रोक सकता है? इसी से भोजन तो हम लेते ही हैं। रसना पर अग्नि का वास है। ये आपको भेद की बात बता रहे हैं हम। अग्नि सबसे अधिक उदर में नहीं रहती, क्रोध में नहीं, ध्यान रखना। जठराग्नि में नहीं, क्रोधाग्नि में नहीं। अग्नि का वास हमारी जिह्वा पर रहता है। जो लार है, सलाइवा है, अग्नि यहाँ है। जो जिह्वा का बिल्कुल अग्रभाग है, जिह्वा के अग्रभाग पर ज्ञान रहता है। शास्त्र कहते हैं कि इस अग्नि को कंट्रोल करना, अपने जिह्वा को, रसों को, ताप को, उसको कंट्रोल करना हो तो हरि 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 बोलना चाहिए। हरि ही इसे कंट्रोल कर सकता है। अग्नि सबसे पहले कहाँ प्रकट हुई? जीभ पर। इसलिए जब भी बोले वक्त पर बोलिए। अगर जिह्वा पर अग्नि बैठी हो तो वचन कैसे हो, अभिव्यक्ति कैसी हो, तो व्यवहार पता है कहाँ से आरंभ होता है? वाणी से होता है व्यवहार आरंभ। याद रख लो, लिख लो यही बातें कि जी हम तो अच्छा व्यवहार करते हैं। अरे पहले वाणी का व्यवहार तो सीखिए। व्यवहार तो वाणी करती है। पहले हाथ बाद में काम करेंगे। पहले वाणी व्यवहार करती है। पहला व्यवहार वाणी करती है। वाणी व्यवहार करती है। वाणी से कैसा व्यवहार होता है? वक्तव्यों से, वचनों से। इसलिए पहला मंत्र अग्नि है, जो हमारी जीभ से शुरू होती है। जय श्री कृष्णा। अगर ये बातें आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस जरूर कीजिएगा।